चाहिए, सिर्फ एक जमात का मसला नहीं है या चंद लोगों का मसला नहीं, महंगाई पूरे मुल्क के आम आदमी का मसला है। रोज दिहाड़ी कमाने वाला वो उस बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। आगे तहरीक लब्बे पाकिस्तान या अपने मुफाद के लिए नहीं, या इस्लाम के लिए या कौम के लिए, तो इंशाल्लाह। का मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी प्रेस क्लब रावलपिंडी में, ये लियाकत बाग के साथ। यहाँ पर टीएलपी की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी, जो टीएलपी के कारकुन हैं, आम जो पाकिस्तानी हैं उनको कॉल दी गई थी एहतजाज, महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज यहाँ पर हो रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो एहतजाज की शक्ल में यहाँ पर आए हुए हैं, और टीएलपी के सपोर्टर ज़्यादातर यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ भाई हैं जो जिनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से। भाई यहाँ पर आप ये बताएं कि एहतजाज करने का असल में मकसद क्या है टीएलपी की तरफ? असल में एहतजाज करने का जो असल मकसद है, इन हुक्मरानों ने जो अब तक अपनी अयाशियाँ चलाई हैं और हर जगह पे कुर्बानी का बकरा जो गरीब आवाम बन रही है, शायद आपका भी निज़ाम कहीं ना कहीं चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। बेसिकली हमारे कायदे मोहतरम के हुक्म के मुताबिक जो हम लोग निकले हैं, जो दिहाड़ीदार बंदा है, रोज़ दिहाड़ी कमाने वाला, वो उस बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। और ये लोग कहते हैं कि टैक्स आवाम नहीं देती। आवाम तो एक सिगरेट पीने वाला भी टैक्स देता है, एक दूध लेने वाला भी टैक्स देता है, और हम जो एक रोटी तंदूर से लेते हैं उसमें भी हम लोग टैक्स देते हैं। तो बेसिकली तो इन्होंने ना अपने प्रोटोकॉल बंद किए, ना इन्होंने अपने फ्री जो पेट्रोल इनको मिलते हैं, जो फ्री की गाड़ियाँ इनकी हमारे टैक्सों पे चलती हैं, वो लोग तो ये बंद नहीं कर रहे हैं। आईएमएफ का एजेंडा तो ये लेके आए हैं। आईएमएफ का अगर कल का एक इंटरव्यू उनकी लेडीज़ का चल रहा है कि वो कहती है हम लोग तो इनके कहते हैं कि आप अशराफिया पर टैक्स लगाएं और आवाम को रिलीफ दें, जबकि ये आवाम पर टैक्स लगाते हैं और अशराफिया को जो है ये रिलीफ देते हैं। तो कैसे ये गैप ख़त्म होगा? तो इस सारे मामले में, महंगाई के मामले में हमारे कायदे मोहतरम ने आवाज़ उठाई है, और मेरे ख़्याल में तमाम सियासी जमातों ने, बेसिकली ये गैर सियासी अमल था जो आम आवाम के लिए उठाया कायदे मोहतरम ने। किसी भी सियासी जमात ने, चाहे वो मजहबी सियासी जमात है, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, चाहे हड़ताल में और चाहे आज के एहतजाज में। तो इससे आवाम को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये लोग सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए लगे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक जो है वो लोगों के लिए निकल रही है, और लोगों को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि इन लोगों के प्रोटोकॉल और इनकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग अब आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह रब ने चाहा तो अगर हम सीधे रास्ते पर रहे तो अल्लाह ताला कामयाबी भी हमें देगा। आपको क्या लगता है कि इससे जो एहतजाज हो रहा है, तो ये हुकूमत वक्त तक कुछ आवाज़ पहुँचेगी इस एहतजाज की? जैसे हड़ताल की आवाज़ पहुंची है ना, आपको भी है, आप तो साफ़ी हैं, आपको पता है, एहतजाज की आवाज़ भी पहुंची है, तो इंशाल्लाह इसकी भी आवाज़ पहुंचेगी। कायदे मोहतरम की बड़ी, जहाँ तक ये सोचते हैं ना, वहाँ से आगे सोच वो सोचते हैं, तो इंशाल्लाह ये उसी का सिलसिला और बहुत बेहतर होगा। अल्लाह ताला काफ़ी सारी बेहतरियाँ आसानियाँ। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आज प्रोटेस्ट कर रही है टीएलपी? तो आप क्या टीएलपी के कारकुन हैं ये आम पाकिस्तानी होने के हैसियत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ आप यहाँ पर आएँ कवरेज देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है मीडिया में भी सरमायादार लोग हैं, ठीक है, वो अपने अशराफिया को सिर्फ कवरेज देते हैं, इसके अलावा आम आदमी को कभी भी उन्होंने नहीं। इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हमने बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि टीएलपी की हम कवरेज करते हैं तो हमारे चैनल पे स्ट्राइक आ जाती है, टीएलपी का नाम लेते हैं तो स्ट्राइक। मैं आपकी इस चीज़ को समझ सकता हूँ, मैं टीएलपी का कारकुन नहीं हूँ या कोई बाकायदा मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा सहाफ़ी हूँ, कॉलम निगारी वगैरह करता हूँ, इसके साथ साथ जो है वो यूट्यूब वगैरह भी चलाता हूँ। मैं आपके इस बिल्कुल काज को समझ सकता हूँ, मसले को, ये क्योंकि इसी तरह है, क्योंकि सोशल मीडिया पे टीएलपी को ना बिल्कुल ही बैंड है, क्योंकि इसकी कोई चीज़ें अगर शेयर करता है तो उसके फौरी जो है ना उसका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। और आज के हिसाब से मैं हुक्मरानों तक जो पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, देखें किसान हमारा मुल्क क्या है, बेसिकली बेस पे आ जाए, बुनियाद पे आ जाए। हमने मुतल्लिक़ पाकिस्तान की किताब में पढ़ा था हमारा मुल्क ज़री मुल्क है, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क कंट्री है, ज़राअत के शोबे में हमारे। आज के दिन के हिसाब से क्या करना चाहोगे जिस तरह से महंगाई के लिए हम यहाँ पे अवाम निकली है, और भी अवाम को निकलना चाहिए, सिर्फ एक जमात का मसला नहीं है या चंद लोगों का मसला नहीं, महंगाई पूरे मुल्क के आम आदमी का मसला है। आप देख लें कि जो गरीब है वो गरीब से गरीबदार होता है, अमीर से अमीरदार होता जा रहा है। तब तक सरमायादाराना निज़ाम रहेगा तब तक नहीं ठीक सकता। मतलब जिसके पास पैसे हैं वो इन्वेस्ट करता है, वो कख नहीं पड़ा, वो उसको कुछ नहीं आता, एक डिग्री होल्डर है उसको अपने साथ मुलाजिम रख कर
वो क्या नाम है, इस मुल्क पे वो अपनी जागीर जो है वो समझ के काम करते हैं। जी, वार्ड 2 के आमिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज मैं ये प्रोटेस्ट में आया हूँ, टीएलपी का जो महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाए। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के वसीले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पैगाम बस यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं, अवाम के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। ये अवाम की खिदमत करना भी इबादत है। जिस तरह सजदा करना एक इबादत है, इसी तरह अवाम की खिदमत करना भी इबादत है। अब हमारे हुक्मरान जो हैं वो बेज़मीर हो चुके हैं। वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अवाम जो है ना, कौम जो है वो अल्लाह रसूल से यानी बागी हो जाए तो जो उनके ऊपर मुसल्लत किए जाते हुक्मरान, वो भी उनके दिलों से रहम निकल जाता है। तो हमारी कौम जो है ना वो अल्लाह रसूल से दूर हो चुकी है। हम उनको इकट्ठा करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें हम देखेंगे। इस पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा बर्पा हो। मुफ्ती साहब, आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो मैं एक सवाल जो मेरे दिल में होता है और मैं देखता हूँ मुख्तलिफ हवाले से पार्टियों को देखता हूँ, पूरा निज़ाम करप्ट हो चुका है। तो क्या टीएलपी इसको बदलने में कामयाब हो सकती है या नहीं? जी इंशाअल्लाह। नाउमीद भी एक कुफर है, ठीक है। हमें उम्मीद है, रब पर उम्मीद है कि जब इंशाअल्लाह मुखलिस होकर जिला चल रहे हैं इसी तरह चलेंगे, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा। जब अल्लाह की मदद आ जाती है तो 313,000 के मुकाबले में निकल पड़ते हैं, ठीक है। 72 भी 22,000 के मुकाबले में निकल पड़ते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद होती है। मैं काफ़ी दिनों से आम पब्लिक को, जो मजदूर तबका, उनको कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि लोग बोलना नहीं चाहते। महंगाई में पीस रहे हैं लेकिन उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहते। तो इस सोई हुई आवाम को आप किस तरह से जगाएंगे? हज़रत इंशाअल्लाह काफ़ी लोग जाग चुके हैं और अब वो देख रहे हैं। पहले लोग जो नारे लगाते थे, दावे करते थे, जब वो अपने मुफाद के लिए थे, लेकिन उनको पता कि तहरीक लब्बे पाकिस्तान ये अपने मुफाद के लिए नहीं, या इस्लाम के लिए या कौम के लिए। तो इंशाअल्लाह लोग दर पे आ रहे हैं और जोग दर जोग शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। जी, शेख अब्दुल वसी मेरे साथ मौजूद हैं, जो PP 16 के अमीर हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आज के दिन के हवाले से ये क्या कहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज महंगाई के हवाले से है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिन ब दिन माशाल्लाह जो है ना हालात कहाँ जा रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह हम अवाम के साथ शाना बिशाना चलें, क्योंकि महंगाई के ख़िलाफ़ ज़्यादा हमारे इंशाल्लाह अब प्रोटेस्ट हो रहा है इसका। महंगाई की असल वजह क्या हो सकती है आपकी नज़र में? मौजूदा जो हुकूमत है, हमने हमेशा से देखा है कि जो हुकूमत चली जाती है तो उसको कोसती रहती है जो भी हुकूमत इक़्तिदार में होती है। तो आपकी नज़र में कौन महंगाई का ज़िम्मेदार है? देखिए, हम तो ये चीज़ देखते हैं, इसमें इनकी अय्याशियाँ हैं, जो जैसे स्टेप लेकर चलता है। हमने यही देखा है कि इनके प्रोटोकॉल, इनके मामलात, और आखिर सारा क्लेम अवाम के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसको कभी वो टैक्स और इस तरह के मामलात के ऊपर उनको डाल देते हैं। तो तकरीबन यही कुछ चल रहा है अभी। आम पब्लिक के लिए क्या पैगाम है? जो हमारी कौम, अक्सर मैंने देखा है कि हमारी कौम सोई हुई है और मज़े से बर्दाश्त कर रही है महंगाई को, उसके लिए क्या पैगाम? मेरा यही है कि इंशाल्लाह आप तहरीक लब्बई का साथ दें, क्योंकि ये ख़ास जो है ना गरीब आवाम के लिए है। बाकी भी आपने सारी देख ली हैं जमातें, तो ख़ास तहरीक लब्बई जो है ना वो हमारी दरमियानी इमाम के साथ है। तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह हम इनके साथ साथ इसी तरह चलेंगे जिस तरह हम